टेक्निकल इशू की वजह से बच्चों वीडियो कट हो गया था। चलिए आइए हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, उसको आगे डिस्कशन करते हैं। रिफ्रैक्शन देखिए ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन हमने डिस्कशन कर दिया था कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, उसके आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि ये देखिए, मान लीजिए एक जनरल केस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये जनरल केस विजुअल होगा आप आप लोगों को। ये जनरल केस है, क्या है कि हम लोग एयर कंसिडर किए हैं, वाटर कंसिडर किए हैं, ये एयर वाटर इंटरफेस है। फिर वाटर के नीचे ग्लास कंसिडर किए हैं, वाटर ग्लास इंटरफेस है। फिर इसके नीचे क्या कर दिए हैं, एयर कंसिडर कर लिए हैं। मतलब यहाँ क्या है, एयर है, यहाँ क्या है, एयर है, यहाँ क्या है, वाटर है, यहाँ क्या है, वाटर है, यहाँ क्या है, ग्लास है, यहाँ क्या है, एयर है। लिखा हुआ है सारा, क्या है, लिखा हुआ है, मेंशन है। आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये साइड में देख रहे होंगे, मेंशन है, ये है। ठीक, एयर वाटर ग्लास ईयर। ठीक, चलिए, तो यहां से यहां अगर हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखिए एंगल ऑफ आई है, इसको आर वन बोल दिए हैं। फिर ये आर वन है तो वो भी क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं भाई ये एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होता है, सेम होता है। तो ये आर वन है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर वन हो जाएगा। ठीक, फिर ये अगर आर टू है तो वो भी क्या हो जाएगा, आर टू हो जाएगा। फिर ये, इसको हम ई मान लिए हैं, जो कि क्या है, हमारा इमरजेंट रे है, मतलब बाहर निकलने वाली रे है। ठीक, तो हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो आई एंगल है वो ई के क्या है, बराबर है। कैसे सर प्रूफ करके दिखाएंगे, पहले ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम देखना। कोई दिक्कत परेशानी आपको होगी तो कमेंट बॉक्स में क्या करना करना, आपके लिए फिर डिस्कशन आराम से हम करेंगे। ठीक, तुरंत कमेंट कर देना। चलो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। अब देखना ध्यान से देखना। अभी हम लोग फॉर एयर वाटर इंटरफेस की बात कर रहे हैं, एयर वाटर इंटरफेस इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी बात करेंगे तो देखो ध्यान से, ये क्या है, एन ही है, और यहाँ का क्या है, एन डब्ल्यू है। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखना, ध्यान से देखना हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। ये एन ई है, ये एन डब्ल्यू है, ये एन जी है, और ये फिर क्या है, एन ई है। ठीक है, पहले हम लोग एयर वाटर इंटरफेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ का साइन ऑफ एंगल के साथ, और फिर यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और यहाँ का एंगल साथ आर वन। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारा, एन ए अपॉन एन डब्ल्यू क्या हो जाएगा, साइन आर वन अपॉन साइन आई। ठीक, ये हो जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ का साइन ऑफ आई के साथ, यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ का एंगल साइन ऑफ आर के साथ। ठीक, तो यहाँ का क्या हो गया, साइन ऑफ आई बराबर एन डब्ल्यू साइन ऑफ आर वन। एन ए अपॉन एन डब्ल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अगर यहाँ से एन डब्ल्यू अपॉन एन ए हम लिख दें तो इसका क्या मतलब हुआ, साइन आई बाई साइन आर। ठीक, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, दोनों तरफ हम पलट देंगे, दोनों तरफ पलट देंगे तो एन डब्ल्यू अपॉन एन ए क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन ऑफ आर। ठीक, तो मतलब कि एन डब्ल्यू ए, ठीक, एन डब्ल्यू ए, एन डब्ल्यू ए का मतलब क्या हुआ, एन डब्ल्यू ए का मतलब हुआ एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, एन डब्ल्यू ए का मतलब हुआ एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, एन डब्ल्यू अपॉन एन ए। ठीक, एन डब्ल्यू ए का मतलब एन डब्ल्यू अपॉन एन ए। ठीक, चलो, इसकी बात करें एन जी, तो इसका क्या हो जाएगा, एन जी अपॉन एन जी अपॉन एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। ठीक, ये इक्वेशन क्या हो गया, टू हो गया। इसकी बात अगर करें थर्ड इक्वेशन की, ठीक, थर्ड इक्वेशन की, तो थर्ड इक्वेशन हो गया एन ए अपॉन एन जी, एन ए अपॉन एन जी। ठीक, बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड हो गया। ठीक, ठीक, कैसे लिख रहे हैं इस बच्चों, समझ में आप क्लियर हो रहा होगा। अब ये देखिए, तीनों को हम लोग क्या कर दिए हैं, इनटू कर दिए हैं। जब तीनों को इनटू कर देंगे तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, तीनों को इनटू कर दिए तो आर वन से ये आर वन कट जाएगा। ठीक, ये आर टू से आर टू कट जाएगा, आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन ई, और साइन आई अपॉन साइन ही इधर इंटू करेंगे तो देखिए ध्यान से, एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कट जाएगा। ठीक है, एन डब्ल्यू से एन डब्ल्यू कट जाएगा, एन जी से एन जी कट जाएगा, और एन ए से एन ए कट जाएगा। ठीक, कॉपी पे लिख के आराम से करना, क्लियर पिक्चर हो जाएगा। सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन आई ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कभी कभी हमें ऐसा प्रूफ करने के लिए भी क्या किया जाएगा,
दिया जाएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा। ठीक, पिक्चर क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। चलो लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक, एक काम करते हैं बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और अपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, अच्छे से अपना पेज क्या करके लेके उस पे क्या करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलो। ठीक, इसको नोट पे लेके जाते हैं। ठीक, देखो। चलो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखो क्या होता है, ध्यान समझेंगे, ध्यान से एकदम हम समझेंगे। एक हम लोग क्या करते हैं, ग्लास स्लैब लेते हैं। ये ग्लास स्लैब क्या होता है सर? ग्लास स्लैब एक कांच का गुटका है, हम लोग लेने क्या किया, ले लिया। ठीक, कांच के गुटके को हम लोग क्या कर लिए, कंसीडर कर लिए। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, एक इंसिडेंट लाइट को क्या किया है, इस पे गिराया है। एक लाइट क्या किया है, इस पे इंसिडेंट किया है। ठीक, लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब, लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस टी। थिकनेस इसका मान ले रहे हैं, टी मान ले रहे हैं। ठीक, ग्लास स्लैब है, उसका थिकनेस क्या है, टी है, उसका मोटाई क्या है, टी है। ठीक है, और ग्लास है तो ये क्या है, ग्लास स्लैब है, ऊपर क्या है, एयर है, और इधर भी क्या है, नीचे एयर। ठीक, चलो, इस पे क्या किया, लाइट एक इंसिडेंट किया। देखो बच्चों, ये लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, लाइट को जाना चाहिए था क्या, ऐसे। ठीक, लाइट को जाना चाहिए था ना ऐसे, लेकिन क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखो, लाइट क्या हुआ, ऐसे नहीं गया, लाइट इस पे इंसिडेंट किया, तो लाइट एयर से ग्लास में गया। एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब रेयरर से डेंसर में जाएगा लाइट, तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, इट बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। फिर क्या हुआ बच्चों, जब दूसरे इंटरफेस पे लाइट पड़ी, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या गिरा दिए, नॉर्मल गिरा दिए। फिर लाइट को देखो जाना चाहिए था ऐसे, लाइट को जाना चाहिए था क्या, ऐसे। लेकिन क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया, ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गया। ठीक, फिर से देखो ध्यान से, लाइट इस पे इंसिडेंट किया, लाइट क्या गया, एयर टू ग्लास में गया, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुआ, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, और फिर ग्लास टू एयर में गया, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गया। ये एंगल ऑफ आई है, इसको मैंने R1 कंसिडर कर लिया, तो ये भी क्या हो गया, R1 हो गया। और ये हमारा एंगल हो गया क्या, E। ठीक, ये एंगल क्या हो गया हमारा, E। ठीक, I R1 ठीक, तो हमारा ये जो लाइट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ये क्या हो गया, लाइट जो हमारा जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन पैरेलली क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ में आया? ठीक, ये देखो ध्यान से, जो मैंने बताया है, ये डिस्टेंस लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, क्लियर हो रहा है पिक्चर लैटरल डिस्प्लेसमेंट का? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का पिक्चर क्लियर हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? ठीक, समझ में आ रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का पिक्चर? ठीक है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में समझा दिया, लाइट पैरेलली क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। ठीक है, लाइट ग्लास स्लैब्स के थ्रू लाइट अगर पैरेलली शिफ्ट हो जाए, तो उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चलिए, आइए अब हम लोग टॉपिक पे अपने आते हैं। ठीक, उसी स्लाइड पे, उसी स्लाइड को हम देखते हैं अपने। ये हमारा स्लाइड रहा। ठीक, चलिए, डेफिनेशन में पढ़ता हूँ लेटरल डिस्प्लेसमेंट का, साथ साथ देखिए आपको बोर्ड के एग्जाम देने हैं, तो हमको पूरा एकदम डिटेल में कॉन्सेप्ट हमको क्या करना होगा, समझना होगा। ठीक है, तो आराम समझते हैं, क्यों घबराना है उसमें, आराम समझिए। ठीक, लेटरल डिस्प्लेसमेंट,
द परपेंडिकुलर डिस्टेंस m between the original path of the incident ray and the emergent ray coming out of a glass slab is called lateral displacement of the emergent ray of light. ठीक, ये ओरिजिनल पाथ था और ये क्या हो गया, डिस्प्लेस, ये बीच का डिस्टेंस जो मैंने अभी आराम से आपको क्या किया है, समझाया है। ठीक, चलिए, lateral displacement is directly proportional to the thickness of the glass slab. ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है, मैंने टी कंसल्ट किया था, लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस के। ठीक, नेक्स्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं, चलिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये हमारे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के क्या है, कॉन्सेप्ट है। बच्चों, आप सभी लोग को क्लियर पिक्चर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो आप जरूर इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमको बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज देखिए थोड़ा हेल्थ में इशू है हमारे, तो जिसके कारण साउंड भी कुछ दिक्कत नहीं हो रहा, बीच बीच में आवाज भी क्या हो जा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, फंस रहे हैं। लेकिन वीडियो आपको मैं रेगुलर तौर पे पूरा फिजिक्स का दे दूंगा, 10 तारीख तक पूरा 10th का जो भी फिजिक्स का वीडियो है सारा आपको वीडियो में किसी भी हालत में क्या करूंगा, दे दूंगा। ठीक, तो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट आपको गलत याद हो गया होगा, ये चारों पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं इसको क्या करिएगा, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, अब हम देखेंगे एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन द ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द टैंक कैन नॉट बी नो, द एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक इज 1/n टाइम्स द ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, एपरेंट पोजीशन, जैसे पानी वानी में आप लोग कोई कॉइन वाइन फेंके, कोई ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं, कोई टैंक में अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं तो ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, हमें लगता है कि क्या है वो नीचे, लेकिन नहीं, वो ऊपर ही चीजें क्या रहती है, वो ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक, चलो, वही करा ड्यू टू क्या कर रहा है, रिफ्रैक्शन, ऐसा रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एपरेंट मतलब आभासी गहराई पोजीशन। ठीक, ड्यू टू रिफ्रैक्शन द ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द टैंक कैन नॉट बी नो, ओरिजिनल डेप्थ ऑफ द टैंक कैन नॉट बी नो, द एपरेंट डेप्थ ऑफ द टैंक इज 1/n टाइम्स द ओरिजिनल डेप्थ। जैसे एच डैश क्या है हमारा, एच डैश अगर एपरेंट क्या है, डेप्थ है, तो 1/n टाइम्स क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डेप्थ। फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश बराबर 1/n इंटू एच। ठीक, चलिए आइए आगे देखते हैं, बच्चों। ठीक, ये डायग्राम भी आपको एकदम आराम से भी मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। ठीक है, अभी इसको पढ़ जाता है एक बार फिर, क्या करता हूँ, हम लोग पेज पे चलते हैं। चलिए, एक बार फिर ओरिजिनल पेज पे हम लोग, ओरिजिनल पेज पर क्या करते हैं, मूव करते हैं। चलिए, चलिए आगे, चलिए, देखिए क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक टैंक कंसीडर कर लेंगे। लेट अस कंसीडर अ टैंक। ठीक, उस टैंक की हाइट क्या है, एच कंसीडर कर लिए। ठीक, इसमें वाटर भर दिए, क्या भर दिए, वाटर। ठीक, ध्यान समझना, इसमें क्या कर दिए, ठीक, एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से क्या कर रहा है, एक कोई ह्यूमन देख रहा है इसको। तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखना, हम लोग ऑब्जेक्ट से दो रे निकालते हैं, कितना रे, दो रे। एक रे तो एकदम सीधे चला गया। ठीक है, एक रे क्या हो गया, सीधे चला गया, और एक रे क्या किया, तिरछा निकला। ठीक, जैसे ही तिरछा निकला तो यहाँ पर हम गिराएं क्या, नॉर्मल, यहाँ पर गिराएं क्या, नॉर्मल। ठीक, तो रे जाना चाहिए था ऐसे, रे जाना चाहिए था क्या, ऐसे, रे को हमारे जाना चाहिए था
ऐसे जाना चाहिए था, ठीक, हमारे यहाँ पे, ठीक। लेकिन क्या होगा, जब डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा, ठीक, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। तो ये रे कहीं यहाँ कटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ कटा दिखाई दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमें क्या दिखाई देगा, ये वहां दिखाई देने लगेगा, समझ रहे हो, क्या बात क्लियर हो रहा है बच्चों। ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे और दिखाई देने लगा क्या, ऊपर, बात क्लियर हो रहा है। फिर से देखो, फिर से समझो, एक टैंक है, उसमें एच हाइट तक वाटर फिल्ड है, और एकदम नीचे टैंक के एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक क्या है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उससे दो रे निकला, एक रे क्या हो गया, एकदम सीधे चला गया, ठीक, दो रे हम निकालते हैं मतलब अपनी सुविधा के अनुसार, और एक रे ऐसे गया। अब देखो, हाँ, वाटर से क्या जा रहा है, एयर जा रहा है, वाटर से एयर जा रहा है, डेंसर से एयर जा रहा है, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, पीली वाली लाइन हमारी क्या है, नॉर्मल है, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें लगेगा यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एपरेंट ऑब्जेक्ट, एपरेंट, ठीक, हमको अब एपरेंट ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रियल। तो ये जो एपरेंट होता है, एपरेंट, वो 1/n टाइम्स क्या होता है, रियल, ठीक। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो होता है H/H डैश, मतलब जिसमें भी वाटर क्या हुआ है, रखा रहता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, अपॉन एपरेंट डेप्थ, ठीक, ये होता है रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ होता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है, ठीक, आगे देखते हैं, ठीक, चलिए। अगर नहीं है बच्चों तो बैक में जाके फिर से देखिए, आज हेल्थ में थोड़ा सा इशू है, जिसके कारण वीडियो बनाने में क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, ठीक है। चलिए, पढ़ देता हूँ थोड़ा इसको, आप लोग को एकदम फील आ जाए, यही नोट्स फॉलो करिए, ठीक। द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विथ वाटर appears to be raised. A coin placed at the bottom of water filled with glass tumble appear to be raised. When a straight rod partially immersed in water views from the side, it appears to be broken. A lemon kept in a ball viewed from the side, it appears larger than the actual pod. The part of the rod inside of the appears thick if we were, तो ये से सारी चीजें आपको क्या हो गई, समझ में आई होगी। बात मिला जुलल कर क्या है कि कोई भी टैंक में अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो वो कुछ ऊपर उठा हुआ थोड़ा सा दिखाई क्या है, देता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो हमारे बच्चे क्या हुआ था, भेजे थे, डाउट क्वेश्चन भेजे थे कि सर ये क्वेश्चन में क्या है, डाउट हो रहा है, आप बता दीजिए। तो मैं ये टॉपिक रिफ्रैक्शन का उस समय पढ़ाया हुआ नहीं था, तो मैं कहा कि रिफ्रैक्शन जब वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग के मैं डाउट को जरूर कंसिडर कर लूंगा, ठीक। चलिए, चलिए ध्यान से देखिए भाई। भाई देखिए, एक बच्चे ने भेजा था, सर ये क्वेश्चन क्या कर दीजिए, डिस्कशन कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो में क्या करता हूँ, डिस्कशन कर देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे लगेगा, क्या अप्रोच इस क्वेश्चन का होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन करा है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2।
absolute refractive index, the absolute refractive index of water and glass is 4/3। मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान समझेंगे, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू क्या, एयर, वो दिया हुआ है 4/3। ठीक, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है हमारा 3/2। ठीक, रेस्पेक्टिवली कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट ग्लास इज इतना, ग्लास में क्या है, स्पीड ऑफ लाइट क्या है ना, ग्लास में अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो वो है हमारा 2 × 10⁸ ठीक है, 2 × 10⁸। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड वैक्यूम। बस बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे। ठीक, एन जी एंड डब्ल्यू अपॉन एन जी की अगर हम बात करें, ठीक है, एन डब्ल्यू अपॉन एन जी की बात करें हम, ठीक है, दोनों को अगर हम डिवाइड मार दें, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड मार दे, तो कुछ कॉन्सेप्ट क्या है बन सकता है, कुछ रिलेशन क्या हो सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसे ही देखें, इसमें खिले, इसमें अगर हम खिले तब भी बता ले जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है N = C/V। ठीक है, पहले ही लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला बताया है, N = C/V। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अगर एन जी अपॉन या यहाँ से ध्यान से देखो, NG/NA अगर लिखेंगे तो एन वी के क्या है, इनवर्जली प्रोपोर्शनल है। तो NG/NA की अगर हम बात करें तो यहाँ से होगा VA/VG। बस यहाँ से रख के हम लोग निकाल लेंगे। NG/NA कितना दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। देखो NG/NA क्या दिया हुआ है, 3/2, ठीक, बराबर VA की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक, अपॉन VG की वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁸। इसको क्रॉस इंटू कर देंगे, यहाँ से VA कितना आ जाएगा, ठीक, यहाँ से यही लिख दे रहे हैं, यहाँ से भी ये आ जाएगा, क्रॉस इंटू, 2 से 2 कट गया, 3 × 10⁸ ठीक है, VA आ गया। अब जब VA आ गया तो बस ये फॉर्मूला का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, NW/NA इक्वल टू, फिर N क्या होता है, V के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ हो जाएगा NW/NA हो जाएगा VA/VW। बस NW/NA कितना है, 4/3 है, बराबर VA दे दिया है कितना, 3 × 10⁸ क्या, 8, 3 × 10⁸ अपॉन VW हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, यहाँ से इंटू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, VW हो जाएगा 3 × 3 = 9 × 10⁸ अपॉन क्या, 4, 4 × 2 क्या हो गया, 8 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, 1 इधर चला गया, पॉइंट लगाए 0.2.2 इंटू 10⁸ क्या, 8, VW आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन कहीं अगर मिस्टेक हुआ होगा बच्चों तो आप सभी लोग क्या करना, देख लेना, ठीक, क्या है किस तरीके से। बाकी मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, इसी कॉन्सेप्ट को क्या हो रहा है, पकड़ना है, N बराबर V/C/V। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है बच्चों, कुछ होमवर्क मैं इस वीडियो में आपको दे देता हूँ, वो होमवर्क जरूर आप सभी लोग ट्राई करिएगा। फिर उसके बाद हम लोग लेंस टॉपिक को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेंस हमारा एक अलग आर्टिकल रहेगा, आराम से उसको क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ होमवर्क मैं आपको क्या करते हूँ, दे देता हूँ। ठीक, चलिए, कुछ होमवर्क्स मैं आपको इसमें डिस्कशन कर देता हूँ, दे देता हूँ होमवर्क, फिर आप करके लाएंगे तो उसको मैं क्या करूँगा, आगे डिस्कशन किया जाएगा आराम से साथ मिलके। चलिए, चलिए, ठीक, ये रिफ्रैक्शन, ये देखिए अभी यही वाला मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ये देख रहे हैं ना, देखिए 74 वाला मैंने क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, अभी ये लेंस बढ़ाएंगे, 66 होमवर्क है, हाउ शुड अ रे ऑफ लाइट incident on a rectangular glass sieve so that it come out from the opposite side of the slab without being
डिस्प्लेस, ठीक। ए गर्ल वाज प्लेइंग विद अ थिन बीम ऑफ लाइट इज, ये लेजर, ये नहीं, ये क्वेश्चन नहीं। 66 लगा लीजिएगा, ठीक। 66 नोट कर लीजिए, होमवर्क मैं देखूंगा, चेक करूंगा। 66, 68, 66, 68, 66, 68, what does a ray of light bend when it travels from one medium to another? 66, 68, 68, 73, 74, 74 मैंने लगा दिया है, 73, 74, 75, 76, 78। सारा पॉज करके पीछे ले जाके क्या करो, देखो, क्लिक। 78, 79, ठीक। 86, 92, 91, ठीक। इतना क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे दिया हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आप लोग ट्राई करिए, ठीक। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। आज स्वास्थ्य काफी डाउन है, ठीक। जय हिंद।